आंत के कैंसर से बचाता है शाकाहारी भोजन। एशियाई जो देश हैं, इन देशों के चिकित्सकों की एक मीटिंग हुई, सभी ने अपने उसमें पर्चे प्रस्तुत किए। उसमें जापान, कोरिया से लेकर के नेपाल, भारत, इनके सबके डॉक्टर उसमें थे। तो उन्होंने इसमें बात निकल करके आई कि एक कैंसर के सभी के अंदर एजेंट रहते हैं, लेकिन मांसाहार अगर पहुंचेगा, मांस भोजन अंदर जाएगा तो कैंसर उसको बढ़ावा देंगे और कैंसर हो जाएगा। शाकाहार अगर हम लेंगे तो शाकाहार में एक तो फाइबर होता है। उसका कारण क्या है? फाइबर होता है। फाइबर की कमी आंतों में, जो आंत का कैंसर हो रहा है, जो रेक्टम का जो कैंसर हो रहा है, ये आंतों के बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारी आ रही हैं, उसके पीछे यही है फाइबर की कमी, रेशेदार चीज़ों का अभाव। रेशेदार चीज़ों के अभाव से कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। उससे बचने के लिए मांस का वर्जन आवश्यक है, मांस को बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। और जो शाकाहारी हैं उनको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि शाकाहार में भी रेशा कितना जा रहा है। रेशेदार चीज़ें, अगर हमने ऐसे भी केस देखे हैं जो शाकाहारी हैं लेकिन रेशेदार चीज़ों का उनके भोजन में अभाव है। रिफाइंड चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं, मैदा से बनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं। आटा उनके यहाँ अगर जाता भी है, गेहूँ पिस करके गए हैं तो आटा की भूसी निकाल करके मवेशी को डाल देते हैं, फेंक देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो फाइबर की कमी से हो रहा है। तो सम्मेलन में जो मुख्य चीज आई, इस जागरूक करने के लिए उन्होंने था, तो उन्होंने कहा मल द्वार के कैंसर से बचाव के लिए, आंतों एवं मल द्वार के कैंसर से बचाव के लिए जन चेतना और जन जागरण को चिकित्सा विज्ञान का आवश्यक अंग बताया। उन्होंने कहा ये पहले से ही अगर अब जानकारी हो तो इससे हम बचे रहेंगे। सम्मेलन में जानकारी दी गई कि शाकाहारी भोजन की परंपरा के फलस्वरूप भारत में बड़ी आंत के कैंसर के मरीजों की संख्या विदेशों में पाए जाने वाले मरीजों की संख्या की तुलना में कम है। मतलब विदेशों में आंतों के जो कैंसर हुआ है ज्यादा हो रहा है, भारत में कम है। उसका कारण पाया गया कि भारत में शाकाहारी लोग अभी भी बहुत ज्यादा है। तो उसमें परसेंटेज निकाली गई इसकी कि कितनी कितनी, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, क्या है। तो इसमें जो उन्होंने अपने पेपर प्रेजेंट किए थे, पर्चे प्रस्तुत किए थे, उसमें चीज़ें आई। तो मुख्य रूप से शाकाहारी भोजन, शाकाहारी में भी जो भी फल सब्जियां और अन्न भी है, तो साबुत अन्न, मतलब पूरा अन्न अंदर पहुंचना चाहिए। जैसे गेहूं है तो गेहूं मैं बड़ा कहता रहता हूँ, पहले भी कहा है, जैसे एक घास है, गेहूं एक घास है, उसमें गेहूं का दाना लगा हुआ है, ये कंप्लीट मनुष्य के लिए है। उसको छान करके उसकी भूसी फेंकना गलत हो जाएगा। और नीचे का भूसा पशु के लिए है। पशु जो है उसको सेलुलोज को पचा देते जाते हैं। अब भूसी हमारी आंत पचाएगी नहीं, भूसी आंत पचाएगी नहीं, तो भूसी क्या करती है? नारियल के झाड़ू का काम करती है, आंत को साफ कर देती है जाकर के। तो शाकाहार में फाइबर ज्यादा है, इसलिए आंतों का कैंसर नहीं होता। तो शाकाहारी भोजन अपनाएं और आंतों के रोगों से, सारे रोगों से बचें, लेकिन विशेष रूप से मल क्रिया ठीक रहेगी, आंत साफ रहेगी, पेट साफ, रोग साफ। पेट साफ रहेगा, कोई रोग होगा नहीं। यदि कोई हो गया है तो पेट साफ होने लगेगा, वो भी चला जाएगा। सीधी सी बात।